नमस्कार दोस्तों। तो गुरपतवंत सिंह पन्नू का एक वीडियो रिसेंटली आया। गुरपतवंत सिंह पन्नू ये वही है जिसको अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सिख फॉर जस्टिस नाम का एक टेररिस्ट ग्रुप है जिसको ये गुरपतवंत सिंह पन्नू चलाता है और इसके खिलाफ भी यूएपीए में टेररिज्म की कई सारी धाराएं लगी हुई हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ। और ये वही गुरपतवंत सिंह पन्नू है जिसको यूएस में किसी ने मारने का कोशिश किया था और उसने उसका इल्ज़ाम भारतीय एजेंसीज पर लगाया था। पन्नू जो है वो लगातार यूएस कनाडा में काफ़ी सक्रिय रहा है और कई सारे टेररिस्ट नेटवर्क्स के साथ जुड़ा रहा है और टेररिज्म की कई सारी घटनाओं में कहा जाता है कि खालिस्तान को लेकर के जो टेररिज्म चल रहा है उसको पुश करने की कोशिश वो बाहर से करता है। हालांकि एक ख्याली दुनिया में रहते हैं ये लोग और सब कनाडा और यूएस में बैठ करके खालिस्तान बनाने की बात करते हैं। जो इंडियन पंजाबी हैं, इंडियन सिख्स हैं, उनका इससे कोई भी वास्ता नहीं है। हालांकि इसने एक अभी बड़ा ही कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया रिसेंटली। अभी इंडिया पाकिस्तान का जो पूरा टेंशन चल रहा है पहलगाम टेररिस्ट अटैक के ऊपर, जो हिंदू को मारा गया पहलगाम में, उसको लेकर के इसका कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आया कि अगर एक वॉर होता है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जो कि बहुत मतलब हो नहीं हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है उसके हो सकता है, तो इस वॉर में जो है कि सिख जो पंजाब के हैं वो पाकिस्तान की मदद करेंगे और वो एक बैकबोन की तरह काम करेंगे पाकिस्तानी आर्मी के लिए। ये बात गुरपतवंत सिंह पन्नू ने जैसे बोली, एक बहुत ही कंट्रोवर्सी हो गई। बल्कि जो पंजाबीज हैं, जो सिख्स हैं, उन्होंने भी गुरपतवंत सिंह पन्नू को बड़ी खरी खोटी इसके बारे में सुनाई। खैर, हम पूरा समझते हैं कि इसने ये किस तरीके से एक प्रोपोगंडा यहाँ से क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है और इसको कहाँ से क्या करके लिंक करने की कोशिश कर रहा है। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने अपने यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन फीस में बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप करके इस प्राइस को 17,999 कर दिया है। प्लस इसमें 12 मंथ्स का आपको फ्री एक्सटेंशन भी दिया जाएगा। तो अपने आप में कंप्लीट प्रोग्राम होगा। जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर किया जाएगा। मेंस की जो टेस्ट सीरीज होगी उसका इवैल्यूएशन भी होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे और 1-to-1 मेंटोरशिप भी इस प्रोग्राम में आपको मिल जाएगा। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उस पर जा करके आप उस पर क्लिक करके इस पूरे कोर्स को अवेल कर सकते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो हुआ क्या कि गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है वो इंडिया और पाकिस्तान का जो पहलगाम टेरर अटैक है उसको लेकर के कई कमेंट्स यहाँ पर कर रहा था। तो पाकिस्तान का जो ये पहलगाम वाला जो टेरर अटैक है जिसमें पाकिस्तान का हाथ माना गया, तो टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ी और ऐसा लगा एक टाइम पर कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर ब्रेकआउट हो सकती है। वो अभी भी हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं। बहुत सारा मतलब आप एक्टिविटी देख रहे हो। कल ही मैंने डिस्कस किया था कि नेवल ड्रिल्स चल रही हैं, एयरफोर्स की ड्रिल चल रही है, आर्मी की ड्रिल चल रही है। सब एकदम बिल्कुल रेडी बैठे हुए हैं, जस्ट वेटिंग फॉर अ परमिशन, जस्ट वेटिंग फॉर एन ऑर्डर। तो वैसा एकदम सिचुएशन है। उस सिचुएशन में गुरपतवंत सिंह पन्नू का एक वीडियो आता है। उस वीडियो में कहता है कि देखो, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ये वॉर होने वाली है, ये भारत के लिए एक फाइनल वॉर होगी और ये सबसे बेस्ट मौका होगा उन जो खालिस्तानी टेररिस्ट हैं उनके लिए एक सबसे बेस्ट मौका होगा पंजाब को आज़ाद कराने का। बिकॉज यहाँ पर पंजाब जो पाकिस्तान की सेना है वो हमारी मदद करेगी और उस मदद के साथ अगर हम उनकी मदद करें, अगर हम उनके लिए एक बैकबोन की तरह खड़े हों, तो शायद हो सकता है कि पंजाब को हम बड़े आसानी से आज़ाद करा सकते हैं। गुरपतवंत सिंह पन्नू वही है जो यूएपीए के अंदर माना गया है टेररिस्ट है। इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है सिख फॉर जस्टिस, उसको भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा भारत में दिया हुआ है। अब उसने तो बात कर दी कि भाई हम एक बैकबोन की तरह पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े होंगे और उसने यहाँ पर पाकिस्तान के लोगों से, मतलब पाकिस्तान की गवर्नमेंट से उसने बाकायदे रिक्वेस्ट करी है कि जो हमारा खालिस्तान का रेफरेंडम है आप उसको यूनाइटेड नेशंस में उठाने की कोशिश करिए। अब ये खालिस्तान रेफरेंडम क्या है? देखिए, खालिस्तान रेफरेंडम बेसिकली खालिस्तान एक देश बनाने की डिमांड है जो इसके जैसे खालिस्तानी टेररिस्ट अपने ख्याली पुलाव में बना कर रखे हुए हैं। अब ये रेफरेंडम है, इसके ऊपर साइन है, पंजाबी इसका कहते हैं। तो ये कौन से पंजाबी हैं, कौन सिख हैं जो इस पर साइन कर रहे हुए हैं? ये वो सिख हैं जो कनाडा में रहते हैं, यूएस में रहते हैं, यूके में रहते हैं। इनका भारत से कोई लेना देना नहीं है। ये भारत को बहुत पहले छोड़ चुके हैं। ये भारत से कभी आते भी नहीं हैं। ये वहीं बाहर खाते हैं, कमाते हैं और वहीं रहते हैं। ये बनाना चाहते हैं खालिस्तान। कहाँ पर? तो भारत के पंजाब को इस्तेमाल करके। वाह भाई! और भारत के जो सिख हैं, पंजाबीज हैं, उनका इससे कोई वास्ता नहीं है। वो इस चीज़ को सिरे से नकारते हैं और इस आदमी को, गुरपतवंत सिंह पन्नू को, तो वो सीरियस लेने को भी तैयार नहीं है। ये बस बाहर बैठ करके बड़ी बड़ी लंतरानी झाड़ता रहता है, या कर देंगे, वाह कर देंगे, बड़े बड़े वीडियोस बनाता है और उसके बाद अगर इतनी हिम्मत है तो आ जाए इंडिया। फिर अगर आप इतनी हिम्मत रखते हो तो आप इंडिया आ जाओ। तो इसको तो ये तक डर, ये कनाडा में खुल के नहीं घूम पाता है। अभी इसको आईएसआई वालों ने दौड़ा लिया था कनाडा में। आईएसआई वालों के साथ मिल करके, आईएसआई का और जो ये खालिस्तानी ग्रुप्स हैं छोटे छोटे, इनका बड़ा अच्छा नेक्सस है जो कनाडा में आपको देखने को मिलेगा। ये दोनों मतलब चोर चोर मौसेरे भाई वाली बात है। ये दोनों एक साथ मिलके काम करते हैं और अब खर्चा वर्चा चलाने के लिए ड्रग स्मगलिंग और ये तमाम गन्स का स्मगलिंग ये सब करते रहते हैं ये लोग। तो इसको अभी उसमें एक आईएसआई के 2 लोगों का मर्डर हुआ था कनाडा के अंदर।
उसके बाद उसका रिटेलिएट करते हुए आईएसआई ने गुरपतवंत सिंह पन्नू को दौड़ा लिया था कनाडा में। बड़ा मुश्किल से बेचारा बच करके वहां से निकला, और फिर उसके बाद ये कहीं बैठा होगा अपने किसी जगह पे, और वहां से ये वीडियो बना रहा है कि हम पंजाब को आज़ाद करा लेंगे। अरे भाई, तुम पहले खुद तो आज़ाद हो जाओ, बाहर निकलो, घूमो, थोड़ा टहलो वहलो थोड़ा। तो ये अब पंजाब को आज़ाद कराने की बात कर रहे हैं कि हम मतलब पाकिस्तान की आर्मी के साथ बैकबोन बन करके यहाँ पर खड़े रहेंगे और उनको आज़ाद कराने में मदद करेंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो ख़त्म होने वाली है, और ये पाकिस्तान जो है वो आपका एनिमी नहीं है बल्कि आपका दोस्त है। जो इतने भी सिख जो हैं भारतीय आर्मी में, उनसे इसने गुजारिश करी है, पहले तो जो सिख हैं वो अब जाए ना भारतीय आर्मी में, और जो हैं आर्मी के अंदर ऑलरेडी, उनसे इसने रिक्वेस्ट करी कि आप पाकिस्तान की फोर्सेस पर अटैक मत करिए, पाकिस्तान आपका दोस्त है। और जब हम खालिस्तान एक अलग देश बनाएंगे, जब मतलब हम पंजाब को अलग करके खालिस्तान बनाएंगे, तो उस समय पाकिस्तान आपका नेबरिंग कंट्री होगा और आपकी हर चीज़ों में मदद करेगा। तो इनकी जो ख्याली दुनिया है ये अब इस हद तक पहुंच गई है कि इन्होंने ऑलरेडी एक देश क्रिएट कर लिया अपने दिमाग में, जो कभी था नहीं, जो कभी है नहीं। और अब ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान इनका नेबर है। वो पाकिस्तान जो अफगानिस्तान का नहीं हुआ, वो पाकिस्तान जो यूएस का नहीं हुआ, वो पाकिस्तान जो किसी का नहीं हुआ, वो पाकिस्तान अब खालिस्तान की दोस्ती निभाएगा। तो ये मतलब चोर चोर मौशरे भाई वाली बात बिल्कुल है यहाँ पर। और इसने बड़ी बात इसने क्या किया है कि एक सेनेटर था पाकिस्तान का जिसका नाम था पलवशा मोहम्मद जाई खान, उसने सेम बात रिपीट करी थी। उसने कहा था कि अगर भारत और पाकिस्तान की आर्मी में मतलब वॉर होता है, तो जो जितने भी सिख सोल्जर हैं भारतीय आर्मी में, वो कभी पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। और इसका सिंपल सा कारण उसने बताया कि 1947 का पेन है, जो उनकी धरती थी पाकिस्तान, और फिर वो अलग हुए, पार्टीशन हुआ, उनको इधर आना पड़ा, उनका एक बड़ा अटैचमेंट है पाकिस्तान के साथ, तो वो कभी अटैक नहीं करेंगे। इसी सेम बात को गुरपतवंत सिंह पन्नू दोहराते हुए आया है। पलवशा जाई खान ने तो ये कहा था कि सिख जो सोल्जर्स हैं वो तो पाकिस्तान को गुरु नानक की धरती मानते हैं, और इसलिए वो अपने रिलीजियस सेंटिमेंट्स की वजह से कभी पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। अब आपने देखा ही है कि सिख रेजिमेंट ने या सिखों ने जो हमारी इंडियन आर्मी में हैं, कितने ब्रेव हैं वो, और उन्होंने क्या हालत किया था पाकिस्तान की आर्मी का, वो शायद आप भूल रहे हैं। 120 जवान थे, आई थिंक मेजर शैतान सिंह थे, ही वॉज अ सिख एंड ही वॉज लीडिंग दैट ट्रूप, और 120 सोल्जर्स ने पूरी पाकिस्तान की बटालियन को शायद 1 दिन या 1.5 दिन 2 दिन तक वहीं उसी जगह पर रोके रखा था। वो इतनी ज़ोर से चिल्ला रहे थे, वो इतनी ज़ोर से रोर जो वॉर क्राई होता है वो इतनी ज़ोर से कर रहे थे कि पाकिस्तान की आर्मी को लग रहा था कि पूरी बटालियन वहाँ इंडिया की है, बल्कि थे सिर्फ 120 जवान वहाँ पे। एंड मेजर शैतान सिंह, आई थिंक ही वॉज लीडिंग दी वॉर। उसके ऊपर एक बड़ी अच्छी मूवी बनी है, आई थिंक बॉर्डर नाम है उस मूवी का या कुछ नाम है। तो वो सिख थे। तो ये जो है ये अपने एक अलग दुनिया में रहते हैं। अब ये खालिस्तानी जो जितने हैं ये सब पूरा एक्टिव हो चुके हैं, और अभी कुछ दिनों पहले पंजाब के पटियाला में जो आर्मी कैंटोनमेंट है वहाँ पर पाकिस्तान खालिस्तान जिंदाबाद का एक फ्लैग छपा हुआ मिला था। और ये अभी लगातार आप देखोगे सोशल मीडिया पर भी इसको पूरी तरीके से फ्लोट करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान खालिस्तान जिंदाबाद, वो एक दोस्ती दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो आई होप आपने भी इसको देखा होगा। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी ने आपको यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन फीस में सीधा डिस्काउंट दे करके इस कोर्स को सिर्फ 17,999 कर दिया। 80+ से ज़्यादा एस्पिरेंट्स इस बार हमारे प्लस सब्सक्रिप्शन से सेलेक्ट हुए हैं। आप भी ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हो, कुछ ही दिन के लिए ऑफर रहने वाला है। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है। आपको इस बैच में अनअकैडमी की टॉप फैकल्टी जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे फैकल्टीज आपको यहाँ पर पढ़ा रहे होंगे। तो आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।